व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा अचीवर्स बैच का डे नंबर 1, जिसमें हम लोग आ चुके हैं आज पहली वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसके अंदर हम पूरी क्लास 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। अकाउंटेंसी की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं डेली शाम को 7:30 से 8:30 बजे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट, लेट्स बिगिन। आज हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, देखो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ये वर्ड हम हमारी डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं। मैनेजमेंट हर जगह है, मैनेजमेंट की नीड हर जगह और हर जगह मैनेजमेंट होता है। आज ये वीडियो आपके पास टाइम पर आ रही है, ये भी क्या है? मैनेजमेंट है। ये नोट्स आपको टाइम पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ये क्या है? मैनेजमेंट है। आपके घर में आपको टाइम से खाना मिलता है तो मम्मी क्या करती है? मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट हर जगह है। तो ये आखिर ये मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। देखो कोई चीज नहीं है जो एक बार करी खत्म हो गई, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करना या किसी से करवाना, क्योंकि देखो मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर। तो मैनेजर भी अपने जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनसे काम करवाता है, उनको मैनेज करता है, काम को मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करना या करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, ताकि जो भी आपका गोल है, टारगेट है, वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए। आपका टारगेट है क्लास 12th में 95% लेके आना, 99% लेके आना। तो आप दिन भर को कैसे पढ़ना है, कब क्लासेस जाना है, कब यूट्यूब की वीडियो देखना है, कितना पढ़ना है, ये सब आप क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो। आपका शेड्यूल बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो बच्चों? मैनेजमेंट करो। ऐसे ही पूरे सिलेबस में जब हम गोल की बात करेंगे तो यहां हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल गोल की। तो यहां पर मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। अब गोल अचीव तो हो जाए, लेकिन कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये दो वर्ड क्या है? इफेक्टिवली का मतलब होता है, इफेक्टिवली टी आ रहा है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइमली काम पूरा हो जाए। और एफिशिएंसी में सी आ रहा है, दैट इज कॉस्ट। ये भाई भी बोल रहा है, देखो सी दैट इज कॉस्ट, कि भैया कम से कम कॉस्ट में और टाइम पर क्या हो जाए? काम पूरा हो जाए। अभी इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवली या इफेक्टिवनेस क्या होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तीन वर्ड हमने पढ़े, दैट इज प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो प्रोसेस क्यों है मैनेजमेंट? क्योंकि इसके अंदर सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप होती है, सीरीज में फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इस चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 फंक्शन पोस्ट डीसी, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको एक सीक्वेंस में परफॉर्म किया जाता है ताकि गोल अचीव हो जाए। तो यहां पर ये क्या है? एक बेटा प्रोसेस है, बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस। ये क्या करता है? सीरीज ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है ताकि जो भी आपका काम है वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। तो इफेक्टिवनेस का मैंने आपको बता ही दिया कि टाइमली काम पूरा हो जाए। इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम। जो भी आपका गोल है, जो भी टारगेट है, वो टाइम पर पूरा हो जाए। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कम से कम कॉस्ट में हमारा काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इट फोकसेस ऑन डेराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय इशूइंग लेस रिसोर्सेज, कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा हम क्या निकाल सके? आउटपुट निकाल सके। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा हम क्या निकाल सके? आउटपुट निकाल सके। कम कॉस्ट में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके बच्चों? प्रॉफिट कर सके। आगे बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस देख लेते हैं। यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या केस स्टडी आ सकती है, मैं आपसे भी पूछूंगा अभी। और इस सीरीज के अंदर
अचीवर्स बैच के अंदर केस स्टडी वगैरह हम सब करेंगे, तो टेंशन मत लेना, पूरी प्रिपरेशन क्लास 12 की फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर होने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। अब बात करते हैं बेसिस के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमको डिफरेंस देखना है इफेक्टिवनेस का और एफिशिएंसी का। सबसे पहले आता है मीनिंग। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सबसे पहले आता है मीनिंग। तो भैया इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग द टास्क और द जॉब ऑन टाइम। जो भी टास्क है, जो भी जॉब है, उसको टाइम पर पूरा करना, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। आप देखो, इफेक्टिवनेस को कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम क्या है कि भाई जो भी काम है वो क्या हो जाए, टाइम पर पूरा हो जाए, और कॉस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। एफिशिएंसी का मेन कंसर्न क्या है कि जो भी टारगेट है, जो भी जॉब है, वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम पूरा हो जाए, मतलब कम से कम कॉस्ट में काम पूरा हो जाए, और इसको अब टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर एक तरीके से हम बोले, दे आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू है। और यहां पर अगर हम बात करें, एनसीईआरटी की लाइन थी, यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो अगर आपको आपका गोल अचीव करना है, तो आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टाइम पे काम पूरा करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम से कम कॉस्ट में पूरा करना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी आपका एंड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, टारगेट है, वो टाइम पर पूरा हो जाए। एफिशिएंसी का क्या होता है कि आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या करे, प्रोवाइड करे। सीधी सी बात है, कम से कम कॉस्ट में आपका काम पूरा हो जाए। अब मेन कंसिडरेशन क्या होता है, तो इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन होता है कि जो भी टास्क है वो टाइम पर पूरा हो जाए। एफिशिएंसी का क्या होता है, टास्क तो पूरा हो जाए लेकिन कम से कम कॉस्ट में, और जितने भी रिसोर्सेज है उसका क्या हो जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, ये क्या होता है, इसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना यार, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। वैसे ही हम मैनेजमेंट की अब क्या देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करता हूं, ठीक है भाई, हिले मत यार, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो भाई, अगर लाइफ में गोल है तभी आप मैनेजमेंट करोगे। आज आपका गोल है कि मुझे क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाना है, मुझे सीयूईटी करके अच्छा कॉलेज लेना है, तभी आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो मैनेजमेंट क्या है बेटा, टूवर्ड्स द गोल होता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल। दुनिया जहां के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है। आज अगर मैं आपको यहाँ ऑनलाइन पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक मैनेजमेंट है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर टाइम से मुझे पीपीटी मिल गई, प्रॉपर टाइम से मैंने आके शूटिंग स्टार्ट कर दी, प्रॉपर टाइम पे वीडियो अपलोड हो गई, तो ये क्या है, मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह क्या है, मैनेजमेंट है। इवन आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह क्या होता है बच्चों, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखो, एक बार ऐसा नहीं है कि सर आज बस पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। पहले आपने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, और आगे फिर कॉलेज के लिए पढ़ोगे। तो पढ़ाई जैसे कंटिन्यू चलती जा रही है, वैसे मैनेजमेंट भी कंटिन्यू होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी लाइफ में एक गोल पूरा होता है, हम दूसरे गोल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब देखो, हमारा जो आसपास का एनवायरमेंट है, वो डे बाय डे क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो मैनेजमेंट भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। उस चेंज को अडॉप्ट करने में भी मैनेजमेंट हमारी क्या करता है, मदद करता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो, मैनेजमेंट कभी भी कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, प्लानिंग भी मैं कर लूं, चीजें अरेंज भी मैं कर लूं, पीपीटी भी मैं बना लूं, पढ़ा भी मैं लूं, एडिट भी मैं कर लूं, क्या अकेला कर सकता हूं, नहीं। तो यहां पर भी अगर हम बात करें, तो वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या है बच्चों, एक ग्रुप एक्टिविटी। अकेला व्यक्ति कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। आज आप घर जाते हो, आपको टाइम से खाना मिलता है, ठीक है, आप घर जाते हो, आपको सारी चीजें अरेंज मिलती है, तो वो कौन करता है, मम्मी करती है। फिर आप जाके अच्छे से चैन से पढ़ पाते हो। तो अकेले का काम नहीं है मैनेजमेंट, क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। देखो, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैनेजमेंट दिखता नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस क्या हो जाती है, फील हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने टारगेट बनाया 95% का, अगर आ गए तो आपका परसेंट, जो भी मैनेजमेंट था, अगर ये परसेंटेज आ गए तो आपका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर ये परसेंटेज नहीं आए, मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट कर रहे हो, लैक कर रहे हो।
अगला आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है मैनेजमेंट कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब हमने एक बार बात तो कर ली, अब इनको देखते हैं कि लिखना कैसे और इसको कैसे हम डील करेंगे। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट होता ही क्या है, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपकी लाइफ में गोल ही नहीं है तो आप किस चीज का मैनेजमेंट करोगे। तो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इज एग्जिस्टेंस। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्लियर और स्टेटेड गोल रहते हैं और यही कारण है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे बीच खड़ी हुई है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल आते हैं, काम करते हैं, उन सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करना टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, ताकि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट किया ही जाता है टुवर्ड्स अचीविंग ऑफ गोल। अब दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये हर जगह लगता है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, वेदर इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी साइज की हो, लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्या लगता है, मैनेजमेंट लगता है। खासकर हर लेवल पे, मतलब हर व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या करता है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग फंक्शन है, देखो कभी भी खत्म नहीं होता है। आपका एक गोल अचीव होता है, आप दूसरे गोल के लिए तुरंत क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हो। आपका क्लास 12 खत्म होगा, आप सीयूईटी के लिए क्या करने लग जाओगे, मैनेजमेंट करने लग जाओगे, सारी चीजें उसके हिसाब से अरेंज करने लग जाओगे। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस। एक ऐसी प्रोसेस नहीं जो एक बार करी और खत्म हो गई। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। functions of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling continuously needed to be डन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक गोल अचीव हो गया, फिर से आप दूसरे गोल के लिए प्लानिंग करोगे, चीजें अरेंज करोगे, लोग अरेंज करोगे, फिर उनको डायरेक्शन दोगे कैसे काम करना है। फिर कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं बच्चों, परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट कोई भी कभी भी इंडिविजुअल नहीं करता है। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑल द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स अचीविंग द गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज मैनेजमेंट रिक्वायर्स ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव द रिक्वायर्ड जॉब। सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल होता है वो कोई इंडिविजुअल अचीव नहीं करता है कि मालिक ने सोच लिया और काम हो गया, नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने काम को पूरा करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, अचीव होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। इट इज अ डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग बेटा। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग। इट इज अ डायनामिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड time and situation of the changing environment. In order to be successful, an organization must change itself and its goal. देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे चेंज होता जाता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट हमको मदद करता है कि ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसको हम इजीली क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सके। जैसे जैसे समय चेंज होता है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप इजीली उस चेंज को क्या कर लोगे, अडॉप्ट कर लोगे। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। देखो ये एक ऐसी फोर्स है जो दिखती नहीं है बट उसकी प्रेजेंस क्या हो जाती है, फील हो जाती है। आपने टारगेट बनाया, आपने गोल बनाया कि मुझे क्लास 12 में 95% लेकर आना है। अगर आपके 95% आ रहे हैं और आ गए हैं, मतलब आपका मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छा है। अब दिख तो नहीं रहा लेकिन अच्छा है। फिर यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि आपके 95 की जगह मान लो 85 आ गए या 90% आ गए, मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ क्या किया है, मिसमैनेजमेंट किया है, आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, मे भी हो सकता है आपने काम ढंग से नहीं किया। तो मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। बट उसकी प्रेजेंस हमको फील होती है। व्हेन द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड अकॉर्डिंग विद इट्स प्लान, एम्प्लॉई आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज इंस्टेड ऑफ क्योस। भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मिसमैनेजमेंट कर रहे हो। तो मैनेजमेंट भी नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम बात करें उसको हम फील कर सकते हैं कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मेरी बात ध्यान से सुना,
मैनेजमेंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। देखा, इसके मल्टीपल डायमेंशन है, एक सिंगल डायमेंशन नहीं है। क्या क्या डायमेंशन है? पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? all organization exist for the performance of some work, management activities aim to achieving goal or task to be accomplished। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या काम करना है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है तो कुछ ना कुछ उसका गोल होगा, टारगेट होगा, तो उनके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, काम होगा, और वही चाहते हैं कि जो भी काम है, टारगेट है, गोल है, वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब हमने देख लिया हमारे पास काम क्या है, पर काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा आता है बाय हुम इट इज टू बी डन, ऐसा बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, व्हाट इज टू बी डन, क्या काम करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि कौन उस काम को करने वाला है। एज वी ऑल नो, ह्यूमन रिसोर्स आर द इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन organization. Management has to get tasks accomplished through people by making their strength effective and their weakness irrelevant। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि जो भी हमारा टारगेट है, गोल है, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके थ्रू क्या कर ले हम लोग, अचीव कर ले, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसमें हम बोल सकते हैं वर्क प्लस people। Operations refers to the activity of production cycle such as buying inputs, converting them into semi-finished goods, finished good। Management of operation concentrates on mixing management of work with management of people। देखो, पहले काम डिसाइड हो गया, क्या काम है, कौन उस काम को करेगा, तो तीसरा आता है फिर अब उस काम को करा जाएगा, जैसे इनपुट खरीदना, फिर उनको सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये मिक्स करता है मैनेजमेंट वर्क और पीपल को, कि भाई अब काम है, करने वाले हैं, तो अब उस काम को एक्चुअल में किया जा रहा है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका क्लास 12 पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट, कि भाई इसको करने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के प्रति ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के प्रति उसके ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हैज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, कि टाइम पर भी हो और कम से कम कॉस्ट में हो। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाए, सोसाइटी के भी गोल अचीव हो जाए, पर्सनल गोल भी हमारे क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन शुड यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, दिस कैन बी सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट कैसे जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे जनरेट करें। बट उसके तीन ऑब्जेक्टिव हमको देखना है, कि इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसको आप याद कर सकते हो एसपीजी से, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। किससे याद कर सकते हो, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ से आप इसको लर्न कर सकते हो। आगे देखते हैं, सबसे पहला आता है सर्वाइवल। सबसे पहला क्या आता है बच्चों, सर्वाइवल आता है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, इतना पैसा कमा लो कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी मार्केट के अंदर आती है, मेरी बात ध्यान से सुना, एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी मार्केट के अंदर आती है तो इतना कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, कि पहला उसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो सरवाइव करने के लिए इतना कमा लो कि आपके बिजनेस की कॉस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस with regard to different business activity ensure survival of business for long term। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो मैनेजमेंट को कुछ ऐसे पॉजिटिव डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भैया ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसमें लंबे समय तक हम क्या कर सके, सर्वाइव कर सकें। फिर धीरे से जब आप सर्वाइव कर लो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करो, अनएडुकेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सर्वाइव भी करते रहो और धीरे धीरे आप क्या स्टार्ट कर दो, ग्रो करना स्टार्ट कर दो। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस हो, जब वो मार्केट के अंदर आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। हमने क्लास 11th में पहले चैप्टर में पढ़ा था, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द
एंटरप्राइज। भैया अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ना है, अच्छे से अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, सक्सेसफुल होना है, तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, आप इस वीडियो को देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ये मेरे लिए एक तरीके का क्या है बेटा, इंसेंटिव ही है कि मुझे आगे और अच्छे से क्या करना है, काम करना है। तो ऐसे ही बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है, प्रॉफिट काम करता है। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ इंडिकेट्स हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। सीधी सी बात है। फिर जब प्रॉफिट कमा रहे हो तो पैसा घर नहीं लेके जाना है, वापस कहां लगाना है, बिजनेस के अंदर लगाना है। बिजनेस की क्या करनी है, हमको ग्रोथ करनी है। अब ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की सेल्स बढ़ गई, ठीक है, आपके बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए, ठीक है, पहले मेरे यहाँ 4 लोग काम करते थे, अब 40 लोग काम करते हैं, ठीक है, मेरे वैरायटी, प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ गई, रीच बढ़ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहलाता है, आपके बिजनेस की ग्रोथ कहलाती है। नंबर ऑफ ब्रांचेस का बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है, आपके बिजनेस की ग्रोथ कहलाता है। फिर आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है बच्चों, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। हमारा बिजनेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो हमारा सोसाइटी के प्रति भी कुछ क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जैसे क्या क्या, कि भैया हमारे आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, ठीक है, उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस क्या करें, प्रोवाइड करें, ठीक है, एट रीजनेबल प्राइजेस, है ना, एट रीजनेबल प्राइसेस, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस पे हम प्रोवाइड करें। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, है ना, हम ऐसी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, प्रोटेक्ट हो। हम इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करें, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम क्या करें, सेल करें। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी तरीके का अनफेयर मींस यूज नहीं करना है, हमको सोसाइटी का भी क्या करना है, भला करना है। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, असेट भी है। सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक सेटिस्फाइड और एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा क्या करता है, परफॉर्म करता है और बेनिफिशियल भी होता है। जैसे उसको अच्छी सैलरी देना, पर्क्स देना, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन देना, साथ ही साथ एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, काम कर सके, ठीक है, उसको रिकॉग्निशन दो, रिस्पेक्ट दो, ठीक है, अपने ऑटोमेटिकली उसकी सोशल नीड्स क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। देखो आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ ना, तो किसी भी व्यक्ति की अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर इंसान की आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम से उसको क्या करो, मोटिवेट करो, कहीं ना कहीं क्या करो, एक तरीके से अगर हम बोले तो उसने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करो। इससे क्या होता है, आदमी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और अच्छे से क्या करता है, काम करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, वो मोटिवेटेड भी होता है और सेटिस्फाइड भी होता है। वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। देखो स्वाभाविक सी बात है, वो अच्छा काम कर रहा है और तुम उसकी और डांट रहे हो जाके, तो कहीं ना कहीं वो फिर डिमोटिवेट होकर ढंग से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स को ही आप इग्नोर कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो काम में इंटरेस्ट को क्या कर देगा, लूज कर देगा। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटीग्रेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो जितने सक्षम आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए हो, उतना ही सक्षम और उतना ही फोकस आपको एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव की तरफ भी होना पड़ेगा। थैंक यू। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको लगता है सर कुछ और इंप्रूवमेंट करना चाहिए, बैच में ये लेके आना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर फील फ्री, आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।